चंद्रमा पर नहीं सुनाई देती है एक दूसरे की आवाज, चांद पर कैसे आया पानी? इन दोनों सवालों जवाब आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चंद्रमा पर नहीं सुनाई देती है एक दूसरे की आवाज। जानिए क्या है इसकी वैज्ञानिक वजह। चंद्रमा से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक जानने को कोशिश कर रहे हैं। अभी तक चंद्रमा के बारे में कई हैरान कर देने वाली जानकारियां सामने आई हैं। दावा किया जाता है कि चंद्रमा की मिट्टी में कई तरह के खनिज हैं। इसकी वजह से दुनिया की कई एजेंसियों की इस ग्रह पर नजर है। चांद की सतह पर पानी होने के भी सबूत मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर जीवन के सबूत भी मिल सकते हैं। हालांकि इसकी राह में एक सबसे बड़ा रोड़ा है। वजह यह है कि चांद पर एक दूसरे की आवाज को नहीं सुना जा सकता है। इसके पीछे की वैज्ञानिक वजह क्या है, यह आज हम आपको बताते हैं। धरती पर हम बोलकर एक दूसरे से कुछ कहते हैं, सामने वाला हमारी आवाज सुनकर उसी आधार पर जवाब देता है। अगर कोई नहीं बोल पाता है तो उसकी बातों को समझ पाना बेहद मुश्किल होता है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि चंद्रमा एक दूसरे की आवाज क्यों नहीं सुनाई देती है। दरअसल किसी भी ध्वनि यानी आवाज को एक दूसरे तक पहुंचने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। आप इस तरह समझ लीजिए कि अगर बिजली का तार कहीं पर कटा है तो बिजली दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच सकती है। ठीक इसी तरह ध्वनि को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। वह माध्यम ठोस, द्रव या गैस कोई भी हो सकता है। धरती पर आवाज को गैस एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करती है, और जहां पर गैसें नहीं होती हैं, वहां किसी तरह की आवाज को नहीं सुना जा सकता है। चांद पर भी यही स्थिति है, चंद्रमा पर नहीं है। वायुमंडल वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद पर वायुमंडल मौजूद नहीं है। इसकी वजह से वहां पर किसी तरह की कोई गैस उपलब्ध नहीं है। चूंकि वायु आवाज को एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है, चंद्रमा पर वायु नहीं होने से ध्वनि एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाती है। इसकी वजह से ही चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते हैं। चांद पर कैसे आया पानी? इंसानों के इस्तेमाल के कितना योग्य है? चांद की सतह पर जल की खोज के दावे के साथ ही ढेरों सवाल पैदा हो गए हैं। चांद पर मिला जल इंसान के इस्तेमाल करने के कितना योग्य है, या फिर चांद पर पानी की खोज से इंसानी आबादी को बसाने पर कितनी कारगर होगी? नासा वैज्ञानिक अब इन सवालों का जवाब खोजेंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद पर पानी की खोज अंतरिक्ष से जुड़ी और अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक गेटवे तो है ही, साथ ही यह अंतरिक्ष में जीवन की उम्मीद जगाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अंतरिक्ष की और अधिक सघन अन्वेषण के लिए पानी की खोज वरदान साबित हो सकती है। वर्तमान में स्पेस पर जाने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को अपने साथ भोजन और पानी समेत सभी संसाधन लेकर जाना होता है। चांद पर मिला पानी इंसानों के योग्य है या नहीं? अगर चांद पर मिला पानी इंसान के इस्तेमाल के योग्य साबित हो जाता है तो इससे अंतरिक्ष यात्रियों को बड़ी मदद मिलेगी। उन्हें अपने मिशन पर कम मात्रा में पानी लेकर जाना होगा। इसके बजाय वह दूसरे जरूरी उपकरण अंतरिक्ष में साथ लेकर जा सकेंगे। अब बात यह आती है कि बिना वायुमंडल के चांद पर कैसे बना पानी, क्योंकि पानी बनने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। चांद पर पानी के रिसर्च को लीड करने वाली खगोलीय वैज्ञानिक कैसी हॉनिबल ने का कहना है कि पृथ्वी की तरह घने वायुमंडल की मौजूदगी के बिना चांद के प्रकाश वाले क्षेत्र में पानी का मिलना आश्चर्यजनक है। इसका मतलब है कि चांद पर कुछ ऐसी शक्ति है जो वहां जल की उत्पत्ति कर रही है और इसे बनाए रखती है। इसी के साथ इससे ढेरों सवाल भी पैदा होंगे जिनका आगे की प्रक्रिया में जवाब पता लगाया जाएगा। कैसे आया चांद पर पानी? चांद पर पानी की खोज वाले इलाके के डेटा से 100 से 412 पार्ट प्रति मिलियन की सांद्रता में पानी मिला है।
तुलनात्मक रूप से देखें तो चंद्रमा की सतह पर जितनी पानी की खोज की गई है उसकी मात्रा अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में मौजूद पानी की तुलना में 100 गुना कम है। कम मात्रा में होने के बावजूद यह खोज सवाल उठाती है कि चंद्रमा की सतह पर पानी कैसे आया, साथ ही यह चंद्रमा के कठोर और वायुमंडलहीन वातावरण में कैसे बना रहता है। इन सवालों का जवाब भी हमें मिलने वाले हैं। नासा 2024 में अपना मिशन भेजने वाला है। नासा 2024 आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चांद पर पहली महिला और दूसरा पुरुष भेजने वाला है। नासा को इस मिशन से पहले चांद पर जल संसाधन के बारे में और अधिक जानकारी मिलने की उम्मीद है। एजेंसी को इस दशक के अंत तक चांद पर एक स्थायी मानव आबादी के बसने की उम्मीद है। चांद के दक्षिणी गोलार्ध में मिला है पानी। बता दें कि चांद पर पानी की खोज नासा की स्ट्रेटोस्फीयर ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी सोफिया ने की है। सोफिया ने चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध स्थित और धरती से दिखाई देने वाले सबसे बड़े गड्ढों में से एक क्लेवियस क्रेटर में पानी के अणुओं H2O का पता लगाया है। नासा के अनुसार पिछले परीक्षणों के दौरान चांद की सतह पर हाइड्रोजन के अवयव मौजूद होने का खुलासा हुआ था, लेकिन तब हाइड्रोजन और पानी के निर्माण के लिए जरूरी अवयव हाइड्रोक्सिल O की गुत्थी नहीं सुलझाई जा सकी थी। इस वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।